महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। साधु संतों के मंत्रोच्चार से वातावरण गूंजायमान था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। प्रयागराज के इस महाकुंभ में एक अघोरी, जिसका नाम काल भैरव था, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी कर रहा था। इस कुंभ में एक छिपा हुआ देवता आया है जो अपने असली स्वरूप को भूल चुका है। यदि वह समय पर जागा नहीं तो विनाश निश्चित है। लोग इसे पागलपन मानकर अनसुना कर रहे थे, लेकिन एक युवक आर्यन इस भविष्यवाणी को सुनकर विचलित हो गया। उसे बचपन से ही अपने भीतर एक अजीब ऊर्जा महसूस होती थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके अंदर समाई हो। आर्यन ने अघोरी काल भैरव से मिलने का निश्चय किया। जब वह उनके पास पहुंचा तो अघोरी ने उसकी आंखों में झांका और चौंक कर कहा, तुम्हें अब तक याद नहीं आया? तुम इस युग में पुनर्जन्मे देव हो। आर्यन हंस पड़ा, लेकिन तभी अघोरी ने उसके माथे पर भस्म से कुछ लिखा और एक श्लोक बोला। अचानक आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगीं। वह अश्वत्थामा था। महाभारत के युद्ध के बाद उसे अमृत का शाप मिला था और वह युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहा। लेकिन इस जन्म में उसे अपनी पहचान भूल चुकी थी। अघोरी ने कहा, समय आ गया है। कुंभ के अमृत स्नान से तुम्हारा शाप समाप्त हो सकता है, लेकिन याद रखना, अमृत को त्यागना आसान नहीं होगा। आर्यन भागता हुआ संगम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, जल में हलचल मच गई। गंगा की लहरें उफान पर आ गईं और लोग घबरा गए। जब पानी शांत हुआ तो आर्यन वहां नहीं था। लोग समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार था या कुछ और। लेकिन अघोरी मंद मंद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने देखा था आर्यन यानी अश्वत्थामा अदृश्य होकर काल के प्रवाह में विलीन हो चुका था। महाकुंभ सिर्फ स्नान का पर्व नहीं, बल्कि समय के रहस्यों का संगम भी है। रेड फ्लैग